जीवन मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में भगवत भजन, भगवान की भक्ति। वो कहते हैं ना, जैसे कोयले की खदान है और उस कोयले की खदान में एक हीरा छुपा हुआ होता है। कोयले की खदान के अंदर एक हीरा कहीं ना कहीं छुपा होता है। अब उस कोयले की खदान में से हीरे को ढूंढने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं किया जाता, अलग से कोई प्रयास नहीं करना। कोयले की खदान में हीरा छुपा है, उस हीरे को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं। खदान में से हीरा निकलने के लिए केवल उस खदान को खोदा जाता है, कोयले की खदान को खोदा जाता है। जितना जितना खोदते जाते हैं आप, जितना जितना उसमें से कोयला निकालते जाओगे, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हीरा आपको प्राप्त हो जाता है, वो हीरा आपको मिल जाता है। अब आपका काम केवल एक है कि कोयले की खदान को खोदना। मजदूर उसको खोदता जाए और बाद में उसमें से हीरा प्राप्त हो जाए। बस मेहनत हमको करना है, संघर्ष हमको करना, थोड़ा परिश्रम हमको करना है। अगर हम मेहनत से पीछे हट गए, संघर्ष से पीछे हट गए, तो वो हीरा जो कोयले की खदान में है वो हमको मिलता नहीं है। वो हीरा हमको प्राप्त नहीं होता। हम जितना जितना संघर्ष करेंगे, हम जितना जितना मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, उसके अनुसार हमारे पास में वो हीरा अवश्य प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति एक हीरे की तरह। उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, हमको चाहिए, तो आप इस शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करते जाओ, जाते जाओ, आखिरी में शिव भक्ति का हीरा तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव भक्ति में डूबा रहता है, वो किसी अन्य से डरने की उसको जरूरत नहीं होती। उसकी भक्ति का बल उसके पास में होता, उसके विश्वास का बल उसके साथ में होता। आप इतनी इतनी दूर से कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए आते हो, एक विश्वास के साथ आते हो, एक भरोसे के साथ आप यहां पहुंचते हो। महाराज, यदि
आपका लक्ष्य पक्का है, आपकी मेहनत पक्की है, आपका परिश्रम पक्का है, आपका कर्म की प्रधानता पक्की है, तो ये निश्चित है कि शिव मिलेगा और आपका दुख कटेगा, ये निश्चित है। एक बड़ा अच्छा संवाद आता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठा। मेरा भटिंडा पंजाब वालों से निवेदन है, आसपास वाले चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आप 100-500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, ठंड में कुकड़ते हुए यहाँ पहुँचे हो, अपना कीमती समय बर्बाद मत होने देना। बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम कथा का रस्तत्व ग्रहण करते रहना। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष भैया के पास चले जाता है, 2.5 घंटा आप सबको मिलता है। वो 2.5 घंटा आपका शिव के लिए होना चाहिए और शिव आपके लिए होना चाहिए, इसके सिवा कोई बीच में ना हो। आपकी भक्ति प्रबल करो। जब एकादशी का व्रत करते हो, चतुर्थी का व्रत करते हो, तीज का व्रत करते हो, तो कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है। आप जब कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, कोई सामने आएगा, कोई निकलेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा। आपकी चित्तवृत्ति शिव पुराण की ओर होना चाहिए, आपका मन भगवान में रमा हो, भक्ति में रहो। और हमारा तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आपके कारण किसी श्रोता भाई बहन को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखकर आप प्रेम से बैठकर कथा सुनोगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध होगी। कौन आ रहा है? वो तो माननीय श्री अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा, बांके बिहारी समिति को धन्यवाद दूंगा, जो इस कथा को यहाँ तक भटिंडा तक पंजाब तक लेकर आ गए। अब आपको उसको प्राप्त करना है, आपको उसको ग्रहण करना है, ये आपके ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में मेरी जिंदगी चल रही है। स्वामी विवेकानंद जी, मेरी परेशानी को समाप्त कर दीजिए। कल आपको कथा में कहा था, संत, साधु, गुरु 3 चीजों से दूर रहता है। जो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को बताया था, 3 चीजों से संत, साधु, गुरु दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार और तीसरा नमस्कार। असली अगर गुरु है, असली अगर संत है, असली अगर साधक है, तो वो ये 3 चीजों से दूर है। उसको कोई मतलब नहीं इन 3 चीजों से। किसने प्रणाम करा, किसने नहीं करा, कौन ने भेंट चढ़ाई, कौन ने नहीं चढ़ाई, उससे कोई उसका मतलब नहीं, उससे कोई सब। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखना, जब तक आप शिव की शरण में नहीं गए तब तक दुख तुम्हारा है। और जिस दिन तुमने 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा दुख महादेव का है। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा नहीं है, फिर वो दुख महादेव का है। ये कथा का जो पंडाल है, लोग इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा हो रही है। हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही है, नेत्रों की जांच हो रही है, नेत्र शिविर लगा है, इसमें आंखों की जांच है।
कोई कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसने ली, मुझे दूर का नहीं दिखता। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूं, चश्मे से दिखेगा। चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए भी चश्मा बना दिया। आप में से कोई कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 गिलास लगा दिए। ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में 2 गिलास, 2 कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास का। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए, तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा है, कृष्ण कैसा है, गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी है, भजन कैसा है, संत नामदेव जी की भक्ति कैसी है, कीर्तन कैसा है। आप सब इस कड़कती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर स्टेडियम के एक एक कुर्सियां आप अगर देखेंगे तो सब भरी पड़ी है, पूरा ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं है। जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उतने लोग ग्राउंड के बाहर जितनी दुकानें हैं उन दुकानों में जो टीवियां लगी हैं उनके पास में बैठकर कथा सुन रहा है। कई लोग पार्किंग से यहां तक नहीं पहुंच पाए तो पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर कर उसमें मोबाइल लगाकर बुजुर्ग माताएं, अन्य माताएं उसमें बैठकर टीवी उस मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। शायद भटिंडा के इतिहास में ऐसा भक्ति शायद भटिंडा वालों ने कभी नहीं देखी होगी जो भक्ति का दर्शन यहां हो रहा है। केवल शिव को पाना। स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ। तकलीफ किसको नहीं है? दुख किसको नहीं है? कष्ट किसको नहीं है? मेरी जीजियों, आप सब बैठे हो ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं। आपका पेट दुखता होगा तो क्या हमारा पेट नहीं दुखता होगा? आपका सिर दुखता होगा तो क्या हमारा सिर नहीं दुखता होगा? आपके हाथ पैर दुखते होंगे तो क्या हमारे हाथ पैर नहीं दुखते होंगे? बड़े से बड़े महाराज को बुला लो, बड़े से बड़े महात्मा को बुला लो और बड़े से बड़े साधक को बुला लो जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। दुख किसको नहीं है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में केवल एक सुख है जो परमात्मा की शरणागति है, जो भगवान की शरणागति है, जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान का भजन, ये सुख है। स्वामी विवेकानंद जी से कहा मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत बड़ा परेशान हूं, मेरे परेशानी को समाप्त कर दो, मेरे दुख को समाप्त कर दो, मेरे कष्ट को समाप्त कर दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा, मना नहीं, पर मेरे पास में कुत्ता है,
मेरे पास में कुत्ता है, डॉग है, इस कुत्ते को ले जाओ, थोड़ा घुमा के वापस लिया। इस कुत्ते को लेकर जाओ और घुमा के वापस लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी से उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुत्ता घुमा कर लेकर आऊंगा, उसके बाद मेरी समस्या हल हो जाएगी, मेरा दुख मिट जाएगा। जाओ जाओ, पहले कुत्ते को घुमा कर लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद जी ने उसको कुत्ता दिया। वो कुत्ता लेकर घुमाने के लिए गया। घुमाने के लिए लेकर गया, सब दूर घुमा कर वापिस आया। कुत्ता हाँप रहा था, बहुत तेज तेज हाँप रहा था। और जो घुमाने वाला व्यक्ति था वो आके खड़ा हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, ये इतना तेज हाँप क्यों रहा है? कुत्ता इतनी तेज क्यों हाँप रहा है? उसने कहा, जो निकलता था उसके पीछे भौंकने चले जाता था। कभी इधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा उधर चले गया, कभी उधर देखा कभी उधर चले गया, भाग भाग कर इधर उधर जाता फिरा। मैं कहीं नहीं भागा, सीधे रास्ते पे चलते 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 यहाँ पहुँच गए। कुत्ता हाँप रहा है, वो व्यक्ति नहीं हाँपा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बस तुम्हारी समस्या का एक यहाँ हल नजर आता है। इस कुत्ते को देख लो, किसी को भी देखता है उस ओर दौड़ पड़ता है। इधर देखा इधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा, उधर देखा उधर दौड़ा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपनी मंजिल पर जाना है तो फिर 10 जगह देखकर मत दौड़ो, अपनी मंजिल को देखकर चलोगे तो फिर तुम्हारी मंजिल तक तुम पहुंच जाओगे। हम भी वही करते हैं, हमारी भी आदत वही की वही बनी हुई है, हमने भी वही की वही कर रखा है। कभी देखते हैं कि अपनी दुकान चल रही है किराने की, अपनी दुकान चल रही है कपड़े की, अपनी दुकान चल रही है मोबाइल की, अपनी दुकान चल रही है बैग की, अपनी दुकान चल रही है सुनारी की, अपनी दुकान चल रही है लोहारी की। पर अपन दूसरे को देखते हैं, वो उसमें ज़्यादा कमाई है, इसको कम ध्यान देते हैं, उसमें घुस जाते हैं। फिर लगता है कि कपड़े की दुकान में ज़्यादा फायदा है, अपनी दुकान को कम कर कर अपन कपड़े की दुकान में चले जाते हैं। फिर लगता है कि मोबाइल में ज़्यादा फायदा है, हम मोबाइल की ओर चले जाते हैं। फिर लगता है शोरूम डाल लेते हैं, शोरूम में ज़्यादा फायदा है, कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, शोरूम डाल लिया, उसमें चले गए। अगर तुम जिस दुकान को कर रहे थे, भले वो चाय की क्यों ना हो, चाहे बिस्कुट की क्यों ना हो, चाहे बेकरी क्यों ना हो, चाहे वो किराने की क्यों ना हो, जिस दुकान को तुम कर रहे हो, एक लक्ष्य को मजबूत बनाकर करते और 10 जगह तुम्हारा ध्यान नहीं जाता तो उसी दुकान में तुम 4 चांद लगा बैठते। व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको दूसरे की चमक नजर आ रही है। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है, उसको दूसरी जगह चमक नजर आ रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अपनी आदत बना ली लपकने की, अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई इनकम नहीं हो रही, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, अपन दूसरे काम को करते हैं। वो छोड़ा फिर वो करा, फिर वो छोड़ा फिर वो करा। आप यदि अपने काम के प्रति प्रेम करते, अपने कार्य के प्रति तुम्हें प्यार होता, अपने काम के प्रति तुम्हारी लगन होती और प्रेम होता, तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति और एक दुकान करने वाला व्यक्ति, दोनों में अंतर होता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। किसी की ड्यूटी है 10 बजे से 7 बजे तक, किसी की ड्यूटी है 11 बजे से 9 बजे तक। नौकरी करने वाला व्यक्ति और दुकान धंधा करने वाला व्यक्ति, इसमें अंतर, दोनों में अंतर। नौकरी करने वाले की नौकरी 5 बजे तक ड्यूटी है, वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है।
आप में कई लोग नौकरी वाले बैठे होंगे और ईमानदारी से बोलना सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सही है ना? नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से काम समेटना चालू कर देता है, 4 बजे से उसका ध्यान घड़ी पर जाना प्रारंभ हो जाता है कि 4 बजने वाली है, 5 बजने वाली है, 5 बजने, 4 बजे से वो घड़ी देखना चालू कर देता। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम नहीं है अपने कार्य से, प्यार नहीं है अपने कार्य से। हमेशा वो बॉस को कोसता रहता है, ऑफिसर को कोसता रहता है, काम के प्रति क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है, पर जिसकी दुकान होती है, व्यापार होता है, काम धंधा होता है, जिसकी दुकान है, वो कभी घड़ी नहीं देखता, वो तो और सोचता है उसको, क्योंकि अपनी दुकान से प्यार होता है तो रात के 9 बजे तक भी ग्राहक आते रहे तो वो बैठा रहता है, क्योंकि उसको प्यार है अपने कर्म से, उसको प्यार है अपनी दुकान से, उसको प्यार है अपने व्यापार से। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब आपका प्रेम, आपका प्यार आपके कर्म के प्रति प्रबल हो जाता है, फिर उसमें समय नहीं देखा जाता, उसमें समय नहीं देखता। कई लोग कथा में भी बैठते हैं तो वो जैसे ही 3-4 बजी, 4 बजे के बाद इनका मन और कोई कथा में बैठते हैं तो उठते से ही कहते हैं, समय मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गया। ऐसा लगता है महाराज जी तो छोटी सी कथा बाज देते हैं और समय उड़ जाता है। कई लोगों को समय थोड़ा लगता है और किसी किसी का मन जब कथा में नहीं लगता, शिव पुराण में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जो केवल भीड़ देखने के लिए आते हैं, केवल व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, केवल सोशेप के लिए आते हैं, वो केवल देखने के लिए आते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं लगता, वो घड़ी में लगा रहता है, क्योंकि उसको कथा से प्यार नहीं होता। जिसका कथा से प्यार है उसको समय छोटा पड़ जाता है, जिसको प्यार नहीं उसको घड़ी में देखना पड़ जाता है। आप जिसको स्नेह करते हो ना, आप जिससे प्रेम करते हो ना, और बहुत पक्का प्रेम है ना, तो उसके साथ अगर 4 घंटे भी बैठोगे ना तो यूं कहोगे अभी जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी तुम्हें घर जाने की। जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा स्नेह है, 5 घंटे भी छोटे पड़ जाते हैं। और जिससे प्रेम नहीं है ना, उसके साथ टाकीज में भी 3 घंटे बैठे हो ना, थिएटर में, तो भी कब टले, कब जाए। जिस दिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह शिव जी के प्रति हो गया, भगवान शंकर के प्रति हो गया, उस दिन से ना तो तुम्हें घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा समय महादेव खुद चलाएगा स्वयं। कभी किसी से पूछना, अगर आपकी किसी से बात होती हो तो पूछना कि घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, पल किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, ग्रह किसने बनाए, वार किसने बनाए, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुभ लाभ, ये सब बनाया किसने, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया। किसी से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महादेव ने बनाया, शिव ने बनाया, शंकर। पहले परिवार में एक व्यक्ति के पास में घड़ी होती थी। किसके पास घड़ी होती थी? एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, या घर में एक घड़ी होती थी और
पूरे परिवार के पास में समय होता था। बोलो सही है? पूरे परिवार के पास में समय है। घड़ी पहले एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, एक व्यक्ति के पास होती थी और पूरे परिवार में समय होता था। आज के जमाने में घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। 1 मिनट का भी समय पत्नी से बात करने का नहीं, 1 मिनट का समय भी पति से बात करने का नहीं, 1 मिनट का समय भी बच्चों के पास बैठने का नहीं, 1 मिनट का समय भी अपने भाई बंधु के पास बैठने का नहीं। कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई रिश्ते नहीं। आज व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए मिलता भी है तो ऐसी बात करता है जैसे ताने दे रहा है, जैसे गाली दे रहा है, जैसे अपशब्द कर रहा है, जैसे अपशब्दों का उसने बाण छोड़ दिया। जब प्रेम, स्नेह, आसक्ति शिव के प्रति हो जाती है तो समर्पण पूरा। एक पत्र आया, देखिए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं बिमला देवी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अगर हमें नहीं दिख रही और उनके पास के लोगों को दिख रही हो तो वो एक बार वहाँ से ताली बजा सकते हैं तो ध्यान में आ जाएगा। दिख गई हैं? अच्छा, एलईडी के पास, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। एक बार हाथ हिलाइए उधर से। हाँ ठीक है, दिख गए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ गुरुदेव। पिछले साल मेरी बच्चादानी में कैंसर की गांठ थी। पत्र आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से कथा सुनने आई हूँ। पिछले साल मेरी बच्चेदानी में कैंसर की गांठ थी और 4th स्टेज की। मैं उसका इलाज मैंने जयपुर से करवाया था। जयपुर में 4th स्टेज का इलाज करवाने के बाद भी मेरा तकलीफ मिटी नहीं। बहुत ज़्यादा मैं शिथिल हो गई, परेशान हो गई। तब मेरे पड़ोसन ने मुझसे कहा, टीवी पर कथा आती है, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मंदिर मेरे परिवार वालों को भेज देती क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। 4th स्टेज का कैंसर लास्ट स्टेज में था और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। गुरुदेव, उस बेलपत्र को लाकर खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेना चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये दिन भर जपती। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर के हिसाब से तो मेरी मृत्यु पास में थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने 9 बार जांच करवा ली। हर जांच में मेरा कैंसर खत्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अब जांच देखिए, आप उसको एलईडी पर पढ़िएगा और मोबाइल पर या आस्था चैनल पर उस पत्र को पढ़िए। जांच कितनी बार कराई उसने लिखा। मैंने 9 बार जांच कराई, 9 बार जांच कराई और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त है। अब मेरे शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव भक्ति है। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। जब तक शिव से प्रेम नहीं होगा, शिव के करीब नहीं पहुंच पाओगे। आप शंकर के करीब नहीं पहुंच। शिव के करीब जाने के लिए आपको शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना। लगा थोड़ी तकलीफें हैं जिंदगी में। जिम काय के लिए जाते हो? मेरे बेटा बेटी जिम जाते हैं। यहाँ पर भी बैठे होंगे बच्चे जो जिम जाते होंगे। जिम काय के लिए जाते हो? शरीर को मजबूत बनाने के लिए। बोलो, मेरी बेटा बेटी यहाँ बैठे होंगे जो जाते होंगे जिम,
एक्सरसाइज करने के लिए। जिम काहे के लिए जाते हो? अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। मजबूत। डम्बल्स, प्लेट्स, साइकिलिंग, रनिंग सब कर रहे हो जिम में। नए नए आए हो, लोग हंसते हैं, आपसे उठता नहीं, शर्म भी आती है। पर जिम में एक बात जरूर है, जिम के अंदर गाने लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं गाने? कोई हंसे उस ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए। साउंड तेज कर दिया जाता है एक्सरसाइज करते समय। जिम में साउंड बढ़ा दिया जाता है। हॉल में बहुत सारे बेटा बेटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और साउंड तेज कर दिया, और तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम प्लेट्स लगा रहे हो, तुम डम्बल्स लगा रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, और गाना क्यों लगाया जाता है? उस ट्रेनर से पूछो, जिम के ट्रेनर से पूछना कि तुमने ये गाना क्यों लगाया, तो वो कहेगा गाना लगाने का कारण केवल इतना है कि ये चिल्लाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तेरा ध्यान गाने में हो और तेरा ध्यान अपनी काम में हो। काम में होगा और गाने में होगा तो इनको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो एक दिन तू अच्छा मजबूत हो जाएगा और दुनिया में नाम कर जाएगा। इसलिए ये इनको आसपास वाले चिल्लाएंगे। जैसे जिम मजबूत बनाने का काम करती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी मजबूत बनाने का काम करती है। तुम्हें इतना पक्का कर देती है शंकर जी के प्रति कि तुम्हारे भीतर वो बल आ जाता है कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, शिव है मेरे साथ। मेरे साथ मेरा भोले बाबा, मेरे साथ मेरा शंकर है, मेरे साथ मेरा शिव है। अब मुझे भटकना नहीं है। अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मेरा भटकना नहीं है। एक पत्र है, देखिए। अब ये पत्र बड़ा विचित्र पत्र है जिसने भेजा। हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। कहीं बैठे हैं आप? हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाथ हिला दो एक बार। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? नज़दीक है। अच्छा। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 2021 से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। नवंबर 2022 में आईसीयू में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खींच लिए। फिर मेरी पत्नी की सहेली, जो कि आपकी कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी। कथा सुनकर मेरी पत्नी ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल का महीना 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से बोला मेरे पेट में गठान हो गई है, जिसका सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना जरूरी है। सर्जरी के लिए मुझे अगस्त 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के ऑपरेशन थिएटर में ले गए। परंतु ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र दी, और उसको मैंने जल के रूप में ग्रहण कर कर खाकर, पानी पीकर ऑपरेशन के लिए चला गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए जैसे ही अंदर लेकर गए, और मेरे ऑपरेशन के लिए मेरा शरीर जब खोला गया, उसमें डॉक्टर को गठान नहीं मिली।
डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर ने मुझे दूसरी बार दोबारा से एमआरआई कराई, पेट का वापस स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि वो छोटी गठान तो गायब हो गई, एक बड़ी गठान हो गई। जब मेरा वापस स्कैन करा गया, एमआरआई करी गई, पेट का स्कैन कराने के बाद मुझे बड़ी गठान बता दी गई। उसी हॉस्पिटल में, पीजीआई हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन के लिए फिर कहा गया। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और हमको दोबारा से ऑपरेशन के लिए कहा गया, तो हमने उनसे कहा कि हमें थोड़े समय के लिए छुट्टी करें, फिर हम दूसरा ऑपरेशन कराएंगे। हम उसी बीच में सीहोर पहुंच गए, वहाँ से बेलपत्र एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकर लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उसको पीना चालू करा। अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बुलाया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी। फिर वापस पूरी की पूरी जांचें हुई और जांचों में बड़ी गठान आई, जिसके अंतर्गत मुझे फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब ऑपरेशन के लिए लेकर गए, मेरे शरीर को काटने के लिए मुझे बेहोश करा गया। मेरी माता और मेरे घर के लोगों ने मेरे शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाया और पीने को दिया था। वो पीकर मैं ऑपरेशन के लिए गया। दूसरी बार मुझे बेहोश कर कर वापस शरीर काटा गया। काटने के बाद में फिर वापस देखा गया तो शरीर में गांठ नहीं थी। जब शरीर में गांठ नहीं, दूसरी बार फिर वापस हमको डॉक्टरों ने जांचें करना प्रारंभ करा और आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई गठान नहीं, और अब तुम्हारा जो लीवर डैमेज हुआ था वो लीवर भी काम करना चालू कर दिया है, उसका भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ। केवल एक आस है, एक बेलपत्री मुझे व्यासपीठ की मिले। ले जाओ बाबा, आजा शंभू। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिया शंभु तारता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष तिहारी शंभु तारता। गुरुदेव, मेरा लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और मेरा लीवर काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। शिव तत्व, पंजाब का ही रहने वाला हूँ, जेतो मंडी पंजाब से। ये शिव तत्व है, औघड़ी है, शंभु त्रिकालदर्शी है शंभु। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया है। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम ऐसा ही थोड़ी ना चले जाएगा। कभी अपने आसपास में किसी के स्नेह को देखना, लड़की लड़का जिस लड़की और लड़के का स्नेह होता है, उस लड़की का मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। कौन डलवाए? बस वो इतना सा पूछता है,
कल तेरा मैसेज क्यों नहीं आया? बैलेंस नहीं था। अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था, उसने डलवा दिया। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या होगा? तू क्या चिंता करती? चल शोरूम 70,000 का एक बार में मोबाइल, 70,000। न्यू ईयर आया है, डायमंड की, डायमंड की। प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाता, श्वास भी चलती रही, श्वास भी मिल जाए। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों ही बच्चों के। और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग बाग टीवी पे कहने लगेंगे, बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25-25 30-30 साल में नहीं हो रहे थे, उसके यहाँ भी हो रहे हैं। तो अभी महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2। अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है, इतने। ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी। जिंदगी, जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह, यही आसक्ति। भोले हो मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी,
काम सारे हो रहे, फिर चिंता कैसी जब है शिव। शिव हमारे साथ है तो फिर क्या टेंशन, सब चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकले। प्रतिदिन का नियम, भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता, साधारण व्यक्ति साइकिल उठाया चलेगा। वीआईपी और साधारण में ये सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, फोर व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है, चार लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। पर साधारण कहीं पर भी चले, कहीं। अभी कलम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कह रहे थे कि हमने कई कथा करी और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी भटिंडा की, एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहे हो है, ना तुम दिख रहे हो, बड़ी गजब कथा। तो कहा गुरुजी हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तख्त पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे और कथा सुन। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए, ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। सहज बनो, सरल, इतनी सरलता होना चाहिए। शिव सरल है, शंकर एकदम सरल सहज। जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना कभी कभी जाओगी, बहुत कम जाओगी। और तुम्हारे पास में एक रहती है, उसने झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गई। भिंडी क्या रुपए किलो है, आलू घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई और भी आई। तो भगवान नारायण से एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए, साल में एक आध बार ले जाते हो जब कोई सत्यनारायण जी की पूजन कराता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है, मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चल तू। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए। भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल, और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती है। एक बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता क्या घर का? भगवान विष्णु ने कहा घर होए तो टेंशन हो,
और यहाँ घर ही नहीं है तो टेंशन क्या हो। इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए शंकर पार्वती जी, गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाप में दम घुस जा, जिसके पिता में बल हो जाना। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया राम जी को खेत राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए अब तो जाना है। अब वीआईपी शंकर पार्वती बिल्कुल ये वीआईपी है ही नहीं। इनको तुम वीआईपी समझना भी मत हो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि बहुत वीआईपी है। हाँ, कितने वीआईपी। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव। सहज शिव, सरल शिव, और शिव शिव है। शंकर शंकर अड़भंगे हैं। इनके भीतर कोई एक लड़के ने मैरिज ब्यूरो बनाया और मोबाइल पे ही उसने शादी कराने का एक अच्छा ब्यूरो बना के तैयार कर लिया। उसमें नंबर डाल दिया। सगाई करने के लिए एक दबाएं, रिंग पहनाने के लिए 2 दबाएं, शादी करने के लिए 3 दबाएं। जो लड़का देख रहा था उसने नीचे मैसेज लिखकर भेजा कि दूसरी बार शादी करना हो तो उसके लिए क्या दबाएं। तो नीचे लिख के भेज दिया गला दबाएं। अब तो लिख रहा है कि दूसरी शादी करना तो पहली का दबा। सिर्फ अड़भंगे शंकर, अड़भंगे शिव शिव है। अड़भंग दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। अब शंकर पार्वती जब दोनों घूमने के लिए चले तो शिव जी कभी खड़ाऊ नहीं पहनते, शंकर भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर। आपने किसी भी जगह पर शंकर भगवान के पाँव में खड़ाऊ नहीं देखी होगी। भगवान नारायण के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, ब्रह्मा जी के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, पादुका देख लोगे, राम जी की खड़ाऊ देख लोगे, कृष्ण भगवान के पाँव में पादुका देख लोगे। पर भोलेनाथ जी के चरणों में, काल भैरव के चरणों में, शंकर जी के चरणों में, महाकाल कुबेर भंडारी के चरणों में कभी पादुका चप्पल जूता नहीं देखोगे। नंगे पैर चलते, नग्न पैर। शिव जी चल रहे थे, पार्वती जी के साथ घूमते घूमते उनके पाँव में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे। पाँव में कांटे चुभे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने शंकर जी को हाथ पकड़कर बिठाया, बिठाकर कहा बाबा, भोलेनाथ जी से बोली आपके पाँव में कांटे चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने कहा जरा पाँव ऊंचा करो, मैं तुम्हारे पाँव से कांटे निकाल के फेंक दूं। मैं तुम्हारे पाँव से एक कंकर निकाल कर फेंक देती हूँ, पत्थर निकाल कर फेंक देती हूँ, पाँव ऊंचा करो। शिव जी बोले नहीं। शंकर जी बोले मेरे पाँव में तो ढेर सारे कांटे चुभे हैं, ढेर सारे पत्थर चुभे हैं।
तो इनको निकालकर फेंकते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, ये मेरे पांव में चुभ गए, ये मेरी शरण में आ गए। जो शरण में आ गया उसको अपने से दूर कैसे कर दूं? उसको तो मैं अपने पास रखता हूं। ये मेरी शरण में आ गए, भले मुझे कष्ट दे रहे हैं, भले मुझे तकलीफ दे रहे हैं, भले मुझे दुख दे रहे हैं, भले मुझे चुभ रहे हैं, भले मुझे कष्ट मिल रहा है, पर ये मेरी शरण में है। और मेरी शरण में है तो मैं इनको दूर नहीं कर सकता। ये मेरी शरण में तो मैं इनको दूर नहीं करूंगा, मैं इनको दूर नहीं कर सकता। जो एक बार मेरी शरण में आ गया, फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं है। भले उसने छोड़ दिया, भले वो कांटा है, भले वो पत्थर है, भले वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में आपके भटिंडा में कथा चल रही है और आपने अगर 7 दिन में से 1 दिन भी शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली, तुम शंकर के होकर शंकर तुम्हारा हो गया। तुम छोड़ दोगे पर महादेव नहीं। तुम भले छोड़ दो पर महादेव नहीं छोड़ेगा। शिव तुम्हें पकड़ कर रखेगा। तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तकलीफ की घड़ी आएगी, कष्ट की घड़ी आएगी, मेरा शंकर तुम्हारे पास में खड़ा मिले। एक पत्र है, देखिए। कथा चल रही है, तुम छोड़ दोगे, पर वो नहीं छोड़ता है। पत्र देखिए। मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर ये, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा करी है गुरुदेव। बेटे का सीए क्लियर नहीं हो रहा था। सीए की पढ़ाई कर रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था। बेटा हार गया था, हताश हो गया था। शिव जी को जल चढ़ाने का मैंने उसको कहा। मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा। शिव जी पर जल चढ़ाता, उसके बाद भी उसका सीए क्लियर नहीं हुआ, हार गया। उसने सोचा, माँ भोलेनाथ ने मेरा नहीं सुना। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना है तो क्या पेपर के टाइम पर ही पढ़ोगे? जम के तो बोलो। पूरे साल पढ़ाई करोगे तब तो परीक्षा के टाइम पर पास होगे। उसी तरह पूरे साल पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, और पूरे साल शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो निकलोगे ही, पक्का है। मेरे बेटे ने कहा, मैंने जल चढ़ाया, इसके बाद भी भोलेनाथ ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, बाबा तुझे पास करेगा ही, तू अपनी मेहनत कर। सियोर वाला महाराज कहता है, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, अब की बार डबल पढ़ा, डबल मेहनत कर। मेरे बेटे ने मेहनत करी, शिवजी पर जल चढ़ाना फिर प्रारंभ करा, छोड़ा नहीं। हम छोड़ देते हैं भोलेनाथ को, पर भोलेनाथ हमें नहीं छोड़ता। अब की बार मेरे बेटे ने जो मेहनत करी और शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज सीए हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव की भक्ति, शिव की उदारता। बैठिए बैठिए। शिव की करुणा। हम भूल जाएं महादेव को, पर महादेव हमको नहीं भूलते। हम भूल जाएं शंकर को, पर शंकर हमें नहीं भूलते। आप उसका भजन, आप उसका स्मरण करते रहो।
और जब हम उसकी भक्ति में डूबते हैं तो वो हमें साधता है। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई परिवार ऐसे होंगे जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े समय जल चढ़ाकर मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि अब हमें मंदिर जाना। फिर कोई दुख आता है, फिर मंदिर जाते हैं। फिर कोई तकलीफ आती है, फिर मंदिर जाते हैं। तुम भूल गए, मंदिर जाना तुमने छोड़ दिया, पर मेरा महादेव नहीं भूलता। जो प्रेम करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले होते हैं, उसकी शादी भले कहीं पर भी हो जाए पर स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, वो दिल में रहता जरूर है। जब दिखेगा तब उसको लगेगा कि हाँ स्नेह है, प्रेम है। भले उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मिलना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है, पर देखने पर भी प्रेम। शिव ऐसे ही हैं। आप जल चढ़ाना छोड़ भी दिए, थोड़े दिन बाद महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर आना नहीं छोड़ता, वो आता जरूर है। आएगा, तेरी चौखट। और जब मेरा शिव तुम्हारे करीब में आता है, तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए, तकलीफ समाप्त। आप आए हो, बहुत दूर दूर से आए, कड़कड़ाती ठंड में आए, पहुंच गए, पहुंचे। आप पहुंचे जरूर। इतने चलकर आप आए हो, जैसे महादेव की कथा कर रही है कि मेरे पाँव में कांटे चुभे हैं, पत्थर चुभे हैं, इन्होंने मेरी शरणागति ली है, तो शरणागति लेने वाले को मैं कैसे निकाल कर फेंक दूं। शिव कहते हैं भले मुझे चुभ रहे हैं, भले मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर मेरे शरणागति में आ गए, मैं इनको निकाल कर नहीं फेंक सकता, मैं इनको बाहर नहीं फेंक सकता। शिव जी ने कहा मैं इनको अपने करीब में रखता हूँ। शंकर जी के पास है क्या? जो कांटे दुनिया को चुभते हैं वो धतूरा शिव जी के पास में है, कांटे से परिपूर्ण। कि ये कांटा बता रहा है कि पांव में चुभने वाले कांटे भी शिव जी ने अपने पास में रखे हैं। जो शरणागति में आ गया, धतूरा, धतूरे का जो पौधा होता है वो धतूरा एक बार शिव जी के पास में जाकर खूब रोया। अच्छे अच्छे पुष्प देवताओं पर चढ़ते हैं, अच्छी अच्छी सामग्री देवताओं पर चढ़ती है, हम कांटा किस पे चढ़ेंगे? शमी के पत्तों ने जाकर निवेदन करा, मैं शमी का पत्र, मेरे में पुष्प, हम किस पे चढ़ेंगे? शिव जी ने कहा जो किसी पर ना चढ़े वो मुझ पर चढ़े, जो किसी का ना हो सका वो मेरा हो जाए, जो किसी का नहीं हो सका वो मेरा हो जाए। फटा हुआ 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का 5 का 10 का दुकान पे नहीं चलता, बैंक में नहीं चलता, भगवान के मंदिर में चलता। फटा 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का बैंक में नहीं चल रहा है, दुकान पर नहीं चल रहा है, दान पेटी में चल रहा है, आरती में चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में चल रहा है। तो किसी ने पूछ लिया भोलेनाथ से, लोग नया कड़कड़ाता हुआ 100 का नोट, 500 का नोट तो दुकान पे लेकर जाते हैं, चल जाता है, अच्छे अच्छे सिक्के बैंक में चल जाते हैं, और फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में शंकर जी देकर चले जाते हैं। तुमको बुरा नहीं लगता ये फटा हुआ देगा? शंकर जी बोले सबको मालूम है जो कहीं नहीं चलेगा वो मेरे पास चलेगा, सबको मालूम, जो कहीं नहीं चलता वो मेरे पास चलेगा, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का है।
अब बताओ, तुम बताओ किसके काम का? धतूरा किसके काम का है? शंकर जी के काम का। बेलपत्र किस काम की? शिव जी के काम की। सांप, आप में से कितने लोग होते जो अपने घर में सांप पाल लेते हैं? कुत्ता पाल लोगे, गाय पाल लोगे, बकरी पाल लोगे, तुम चूहा पाल लोगे, जो पक्षी पाल लोगे, पर कोई नहीं होगा जो सांप पालेगा। भटिंडा में हो तो बात दूसरी है, हमारे क्षेत्र में तो सांप पालता ही किसी काम का नहीं। बिच्छू कानों में डाले हुए, तुम में से कितने लोग हैं जो बिच्छू को पालेंगे? बिच्छू तुम्हारे पास में आ जाए तो भग जाओ, पर बिच्छू भी उसने पाल रखा। जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का। भूत किसको अच्छे लगते हैं? प्रेत किसको अच्छे लगते हैं? पितर किसको अच्छे लगते हैं? डाकनी किसको अच्छी लगती है? असुर किसको अच्छे लगते हैं? राक्षस किसको अच्छे लगते हैं? भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, ये किसको अच्छे लगेंगे? किसी देवता को अच्छे नहीं लगते। भगवान विष्णु की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। इंद्र की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। राम जी की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। भगवान कृष्ण की शादी हुई, किसी को नहीं बुलाया। शंकर भगवान ने पहला निमंत्रण इनको दिया, तुम मत आओ, इनको आने दो। जिसको कोई नहीं पूछता उसको महादेव पूछते हैं, जिसको कोई नहीं बुलाता उसको महादेव बुलाते हैं। बड़े बड़े वीआईपी मंदिर में जाने के लिए तुमको 100, 500, 50, 200 रुपए का पास लेना पड़ेगा, पर महादेव के पास जाने के लिए कोई पास नहीं चाहिए। तुम तो एक लोटा भर के जाओ और जल चढ़ा के हर हर महादेव वापिस। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बस उसके पास पहुंच गए, उसके नजदीक पहुंच गए, उसके करीब पहुंच गए, उसके नजदीक। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा करती है, भगवान शिव का संवाद करता है। शिव की शरणागति, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सब बैठे हैं। शिव का ध्यान नहीं गया, श्राप मिला, शमशान का निवास मिला। कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है कि आप जहां रहें वहां खुश रहें। छोटे से मकान में भी अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ये कभी मत सोचना कि आपकी जिंदगी दुखमय है। नहीं है आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी, नहीं है कोई बड़ी सी गाड़ी, छोटी गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बुलेट है, जो भी है, भगवान को धन्यवाद देते रहना कि तूने मुझे इतना दिया, ये कम ना दिया। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो रोड पर बैठकर कटोरा लेकर बैठे हैं। तूने मुझे इतना दिया, ये बहुत है, ये तेरी बड़ी करुणा है, बहुत। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबे ये तेरा शुक्राना है, ये तेरा शुक्रिया, तेरी कृपा। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक तालाब में पानी कम हो रहा था गर्मी के कारण। एक मछली, किसी भक्त का नियम था
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा, एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई, जो शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा, ए बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, अब मैं मरने की कतार पर आ गई हूं बाबा, मैं मरने वाली हूं। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, ये तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य है, जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना है, जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना दुख उसकी जिंदगी में उसको झेलना है। जितना किस्मत में लिखा है उसको उतना भोगना है। एक माँ इस पंडाल में बैठी है, जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई, और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आँख में एक गठान हो गई। आँख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर निकला, बेटी हो गई। उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी, सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की एक छोटी सी क्लिप सुनी, उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी, बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। पर बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया, पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान का भी। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव, अब आंख में कैंसर बता दिया और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब करूं तो करूं क्या? आंख का कैंसर ठीक कैसे हो? एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा, तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंख का कैंसर दे दिया। मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लाड़ लड़ाऊं? गुरुदेव, वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए जयपुर, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा। अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी। और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के हॉस्पिटल में गई और जैसे ही जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट
कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूं। ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है और एक फोटो में मेरी आंख में कैंसर की गांठ है जिसका मैं फोटो लगाकर भेज रही हूं। ये आंख में कैंसर जो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, आंख में कैंसर और बच्चा। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव है। एक भरोसा आपके भीतर जागृत करो। मछली शिवजी से कह रही है क्या मैं मर जाऊंगी? शंकर भगवान ने कहा जिसका लिखा ललाट में वो तो होना ही है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से वो दुख समाप्त हो सकता। शिव स्वयं मछली से कह रहे हैं शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त करती है। शिव भक्ति और विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते हो, आपको पहले भी कहा, कमर घुटना सिर तकलीफ कितनी भी हो, तुम यहां कथा सुनने आओ तो जब कर्पूर गौरम हो, शंकर जी की पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो, उस समय पर जमीन की रज को घुटना है कमर है उस पर लगाकर जरूर जाना। और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा कि नहीं लगा, वो लिख के जरूर भेजना। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो केवल कथा का स्थल नहीं होता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो शंकर का कैलाश पर्वत होता है, कैलाश धाम होता है, कंकर शंकर की भूमि होती है। शिव तत्व है शंकर। अब रोइए नहीं, बाबा से कृपा। यही बच्चा है, 9 साल के बाद हुआ है और आँख में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ था। पर बाबा का जल और शिव तत्व विश्वास आपके भीतर का आपके कैंसर से भी आपको आराम दिलाया। शिव भक्त, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो मेरा शिव उतने करीब में आता, जितना दृढ़ हो। हमने कहा जैसे एक लड़का लड़की का प्यार होता है, प्रेम होता है, और लड़की के मोबाइल का बैलेंस वो डला देता है, वैसे ही अगर हमारा शिव से प्यार है ना तो तुम्हारी श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा देता है, पक्का। श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, वो स्वयं बढ़ाए। उसकी कृपा। मछली ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, भगवान शिव कहते हैं जिसके ललाट पर जो लिखा है वो लिखा है। मछली ने कहा अगर मैं तुम पर भरोसा करूं महादेव, तुम पर विश्वास करूं, तो तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? शिव जी कहते हैं पहले विश्वास तो करो, भरोसा तो करो, उसके बाद रक्षा करने की जवाबदारी बात की है।
मछली ने कहा, मैंने घाट पर जो शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने के लिए नदी में आते हैं, तालाब पर आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है शिव किसी को कष्ट नहीं होने देता। अब मुझे देखना है मेरा परिवार, गर्मी में जब ये तालाब सूख जाएगा, मैं मछली जल में रहने वाली मरती हूँ कि नहीं मरती, और मेरा परिवार मरता है कि नहीं मरता। मेरा भरोसा आज से शंकर तुम पर है। मछली कहती, आज से मैं आपके नाम का जाप चालू करती हूँ, पूरी गर्मी देखूंगी कि मरी कि नहीं मरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है, ये वो साधना है। कई वर्ष तक आग बंद कर कर बैठ कर भी तुम साधना करते रहोगे, शिव का दर्शन हो चाहे नहीं हो हमें नहीं मालूम। कैलाश पर्वत के शिखर पर कंदराओं में जाकर भी बैठ जाओगे और तप करते रहोगे, तुम्हें भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम। पर यह विश्वास इस व्यासपीठ का है, जिसके मुख से एक दिन में कम से कम 21 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, तो उसको शंकर का दर्शन होता ही है। शिव उसके दुख हरता ही है। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर है, उस मंदिर में जाकर एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा करो। अगर बाबा ने आपको थोड़ा बहुत धन दिया है, तो शंकर के मंदिर में एक बड़ा सा बैनर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लिखा देना चाहिए, जिससे आता जाता व्यक्ति पढ़ सके, पढ़ सके। हम तो यहां तक सोचते हैं, ये तो बाबा की मर्जी होगी, जब बाबा करेगा। हम तो यहां तक सोचते हैं कि जिस क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो, वहां दरवाजे पे चिपकाने के लिए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र आने वाले कथा श्रोताओं को दिया जाए, जिससे अपने घर के दरवाजे पर लगाए, कोई आए तो पढ़े और जाए तो पढ़े। चलते फिरते भी पड़ेगा तो उसके मंत्र पर उसका ध्यान जाएगा, उसका जीवन सार्थक होगा। मछली कर रही है, आज से मेरा विश्वास दृढ़ है, मैं भी जपूंगी भगवान का नाम। अब देखती हूं मरती कि नहीं मरती। परिवार रहने लगा, तालाब सूखने लगा, गर्मी बढ़ती गई, पूरे तालाब का पानी सूखने लगा। शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले जल चढ़ाते, शिव जी उस मछली के पानी को कम करते करते, तालाब के पानी को कम करते 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 कम करते करते, मछली जहाँ रहती थी वहीं पर पानी की मात्रा थोड़ी सी बची। शंकर जी पे जो जल चढ़ता था वो तालाब के अंदर आ जाता था और तालाब के अंदर गिर जाता था। तालाब के अंदर तालाब में जल गिरता, तालाब, और तालाब में जब जल गिर रहा है, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी तालाब में आ रहा है, मछली को मिल रहा है। कब पूरी गर्मी निकल गई, 4 महीना पूरे गर्मी के निकल गए, तालाब पूरा सूखा था, पर एक छोटी सी जगह पर जहाँ मछली का परिवार था, उस मछली के परिवार को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल प्राप्त होता रहा। बारिश आ गई, तालाब फिर भरा गया, फिर कोई भक्त आया, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आया। मछली ने शंकर जी से कहा, धन्य है आप, आपने अपने ऊपर चढ़े हुए जल से ही मेरी रक्षा कर ली, और करी जरूर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। कल कथा में कहा था गुरु नानक देव जी ने, कल कथा में वर्णन करा था गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, जहां शिव नहीं पांव को उठा कर वहां रख दे, जहां भगवान नहीं, जहां रब नहीं, वो स्थान बता दो। तुझ में रब, मुझ में रब, सब में रब समाया है, और जित देखो वो रब की ही तो माया। हर एक जगह पर वही तो है।
गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान बताओ जहां रब नहीं, जहां परमात्मा नहीं, जहां भगवान नहीं, वो स्थान बताओ। एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य बाले के मन में भी एक भाव आ गया था, क्या ईश्वर है? ईश्वर है? बाले के मन में भाव आ गया। गुरु नानक देव जी ने कबूतर दिया उस बाले को, ले जा इस कबूतर को, जहां ईश्वर नहीं वहां इसको मार दे, ले जा। बाले ने कहा ईश्वर जहां नहीं वहां मार दूंगा, जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे इस कबूतर को वहां मार दे। बाले उस कबूतर को लेके जंगल में चले गया। गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में लीन, बाले कबूतर लेकर पहुंचा जंगल के अंदर। बाले को लगा जंगल में कौन देखेगा, बाले कबूतरों मारने के लिए जंगल में आतुर हुआ। तब उसके स्मरण में आया ये वृक्ष इस कबूतर को देख रहा है, आकाश कबूतर को देख रहा है, पृथ्वी कबूतर को देख रही है, जल कबूतर को देख रहा है। बाले गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गया। बाले ने गुरु नानक देव जी के चरणों को प्रणाम कर कर कबूतर वापिस दिया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्यों रे बाले, तूने इस कबूतर को नहीं मारा? बाले ने चरण पकड़कर कहा गुरु नानक देव जी से, आपने कहा था जहां कोई ना हो वहां मारना। मैं जहां मारने के लिए जाता हूं वहां पृथ्वी रहती है, आकाश रहता है, वृक्ष रहता है, जल रहता है, हर एक में रब समाया है, तो उनके सामने कैसे किसी जीव को मार सकता हूं? इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा, इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा। गुरु नानक देव मुस्कुराने लगे। गुरु नानक देव के चेहरे पर प्रसन्नता है, मुस्कुरा। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे बाले, लोग परमात्मा को मंदिर में ढूंढते हैं, लोग परमात्मा को देवालय में ढूंढते हैं। सुन बाले, जिस दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार के अंदर रहने वाले माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला सबके अंदर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढ लिया बाले, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रब तुम्हें घर में ही प्राप्त होगा, परमात्मा तुम्हें घर में ही मिलेगा। तुम कहां ढूंढ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? क्यों भटक रहे हो? ब्रह्म में ना पड़ना, यहां वहां हम भटके ना, हमारा भटकन ही हमको तकलीफ दे जाता है। 4 दिन यहां चले गए, 5 दिन वहां चले गए, 6 दिन वहां चले गए, ये भटकते रहे परमात्मा को पाने के लिए, और हम यहां वहां भटके पर परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि हमने उसको दिल से पुकारा नहीं, हमने उसको दिल से पाया नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन हम परमात्मा को अपना बना ले। हाँ, ये कई लोग कहते हैं गुरुजी मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत अपशब्द कहते हैं, मुझे मेरे परिवार वाले बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं, मुझे मेरे रिश्तेदार बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, हमें क्या करना। सोने ने एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया तुझे भी अग्नि में तपाया गया, मैं भी धातु तू भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता रहे लोहा, मैं सोना जब कुटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तू लोहा जब कुटता है तो आवाज क्यों करता? मैं कुटता हूं तो आवाज नहीं करता, सोना कह रहा है मेरी आवाज नहीं निकलती,
सुनार की दुकान के सामने से निकलना, सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती। लोहार की दुकान के सामने से निकलना, लोहे को कूटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु तू धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मैं कूटा आवाज नहीं आई, पर लोहा तू कूटा तुझ में आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। सोने, तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए तू चिल्ला नहीं रहा। मैं लोहा, और जब मुझे लोहे का हथौड़ा मारता है ना तो चीख रहा हूं। अपना अपने को चोट देता है तब चीख तो निकलती ही है। सोने का हथौड़ा अगर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है। अपना अपने को गाली देता है, अपना अपनों को अपशब्द कहता है, अपना अपने को ताना देता है तो चीख निकलती है, बद्दुआ निकलती है, अपशब्द निकलते हैं। दूसरा, सोने को लोहा मारेगा तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा अपशब्द कहेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा, पर कोई अपना अपने को अपशब्द कहे, अपना अपने को ताने दे, अपना अपने को आड़ा टेढ़ा कहे, ये नहीं चलता। भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ क्या था, उनके ही ससुर ने उनको गाली दे दी थी, तुझे शमशान का निवास करना पड़ेगा, मेरा श्राप है शिव, तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान तो भी अलमस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे प्लाट मिला है, कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या टेंशन। शिव जैसे प्रसन्न भाव में रहने वाला चाहिए, हर एक में अच्छा ही देखो, जितना आप अच्छा ढूंढोगे उतने अच्छा ही मिल जाएगी। दो माताएं बस में लड़ रही थी, सीट एक थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रही, वो बोली मैं बैठूंगी, वो बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, क्यों लड़ रही हो? मैं बैठूंगी, दूसरी बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर बोला तुम में जो ज्यादा उम्र वाली हो वो बैठ जाए। पूरे रास्ते दोनों खड़ी रही, बैठी नहीं, क्योंकि जो बैठेगी वो ज्यादा उम्र की, बैठी नहीं, दोनों खड़ी। पूरा रास्ता उन्होंने खड़ा खड़ा निकाल दिया, पर बैठी नहीं। कंडक्टर दोबारा आया, बैठो, अभी नहीं, मैं बैठू। तो कंडक्टर ने दूसरी से कहा बैठ जाओ, दिख रहा है तुझे, मेरी उम्र नजर आ रही है। कंडक्टर ने फिर दूसरी से कहा तू बैठ जा, आंखों का इलाज करवा लेते रहे। नहीं बैठूंगी मैं, कोई इतनी उम्र क्यों। कुर्सी पूरी खाली बस की, दोनों नहीं बैठी, इतने में एक दूसरा आ गया, चले गए। ये खड़ी की खड़ी बस के, किसी को मालूम ना पड़ जाए कि उम्र कितनी है। शिव जी को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान शंकर को गाली देने वाले उनके ससुर ही थे। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही होंगे। कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने। वो लोग चिल्लाते हैं ना, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे, अरे जम के तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब इतनी तेज तेज चिल्ला के कह रहे संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती, संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती, साथ नहीं हो तो संघर्ष की जरूरत है, कहना कठिन है। शंकर भगवान को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, शिव जी को अपशब्द कहने वाला कोई दूसरा नहीं था, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहने वाला कोई दूसरा नहीं था। स्वयं देवादिदेव महादेव को अपशब्द कहे उनके ससुर ने कहे, ए शिव मेरा श्राप है, तू शमशान में निवास करे। आपके भीतर शिव भक्ति जब जागृत हो जाए तो फिर क्या सोचना,
क्या विचार।